कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और भारत में भी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आज पूरा भारतवर्ष गठबंधन के दौर से चल रहा है। गठबंधन की राजनीति के तहत हम बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं और इस नाते गठबंधन के साथियों को सबसे बड़े दल होने के नाते जहां जिस प्रकार की सीटें बनी है उस प्रकार हम अन्य लोगों को सहयोग देते हुए और अपने भी सहयोग लेकर के बिहार विधानसभा में जो 225 सीटों का लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एनडीए गठबंधन लगातार मेहनत कर रही है, सीटों का बंटवारा किया है और उस आधार पर हमारे एनडीए के कार्यकर्ता साथ चल रहे हैं। और जहां तक आपका प्रश्न है कि हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के 2 टर्म के जिलाध्यक्ष है, मैं जब महामंत्री था तो मेरे साथ वो महामंत्री की भूमिका में भी थे। कष्ट मुझे भी है, लेकिन राजनीति अपनी अपनी होती है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा किनके अंदर कितनी गई है, कितनी समाई है, गठबंधन की राजनीति किनको कितना भाता है, इस लक्ष्य के आधार पर अपनी भागीदारी लोग तय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कारवा भरा है, यह कारवा चल चुका है। समस्तीपुर में हम लोगों का लक्ष्य है कि एनडीए की झोली में 10 का 10 सीट देने का काम करेंगे। इसमें कुछ साथी छूटे, कुछ साथी नए आए, कुछ पुराने जुटे। इसकी चिंता एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। हम इन विषयों को इन्हीं परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और मेरा लक्ष्य है अर्जुन की तरह मछली की आंख को हम देख रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे कौन से कार्यकर्ता कहाँ है, नहीं है। जिस प्रकार कहीं समस्या आएगी, एक जिलाध्यक्ष होने के नाते उसकी पूर्ति करने के लिए हम तैयार हैं और मेरा लक्ष्य है ये उजियारपुर विधानसभा एनडीए की झोली में अच्छे वोट से हम देने का काम करें। उनके शासनिक कार्रवाई भी होगी। यह एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत जैसा होगा आप सभी लोग जानते हैं। उनका आरोप है कि नित्यानंद राय के द्वारा जो है कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है और कार्यकर्ताओं की अवहेलना की जा रही है, क्या कहिएगा? नित्यानंद राय देश के नेता है, केवल उजियारपुर लोकसभा के सांसद ही नहीं है, देश के माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। सबसे बड़ी बात है कि अपने पूर्वजों का, अग्रजों का सम्मान करना भारतीय संस्कृति और बीच में का है और संस्कृति की रक्षा करना कार्यकर्ताओं का धर्म होता है। जब आप किसी परिवार में रहते हैं तो परिवार के अभिभावकों के द्वारा अगर किसी भी प्रकार की गलती समझ में आती है, एक कुशल पुत्र होने के नाते उन गलतियों को दबाने का काम किया जाता है। लेकिन माननीय नित्यानंद राय जी, आप अभी से सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं, पल पल का रिपोर्ट हमसे भी ज़्यादा आप लोगों के बीच आते रहता है और आपने देखा है कि माननीय नित्यानंद राय जी के कंधे पर ही गठबंधन के साथियों की सीट के बंटवारे के बीच उनको मनाने, उनको रिझाने, उनके बीच तारतम्यता बैठाने का काम माननीय नित्यानंद राय जी के कंधे पर ही दिया गया था। नित्यानंद राय जी को केवल उजियारपुर लोकसभा दिखाई नहीं पड़ता है, केवल जो आरोप लगा रहे हैं वो व्यक्ति नहीं है। उनके सामने 243 सीट का लक्ष्य था और अधिक से अधिक व्यवस्थित एनडीए के कार्यकर्ता वहां से चुनाव लड़े। इसके प्रयास में नित्यानंद राय जी अभी 1 घंटे पूर्व भी हम जिस गठबंधन के तहत यहाँ खड़े माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से बातचीत माननीय केंद्रीय गृह मंत्री का, नित्यानंद राय जी का, अब 1 घंटे पहले हुआ। ये कैसे हुआ? तो नित्यानंद राय जी बड़े नेता है, अगर वो उजियारपुर को लक्षित करके चलेंगे इसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। उनको 243 सीट साधना है, उसमें कौन सा व्यक्ति छूटा, कौन सा व्यक्ति क्या हुआ, आरोप वह व्यक्तिगत है, वह आरोप निराधार है और हम मानते हैं कि इन आधारों में कोई दम नहीं। धन्यवाद।